माध्य को पढ़ लिए थे। अब आता है क्या माध्यक के बारे में। ये भारतीय भवन में आप लोग देखिएगा तो पेज नंबर एसपी का क्या मिलेगा 53 नंबर में हम लोग क्या करते हैं माध्य माध्यिका से यहाँ पे दिया है माध्य माध्यक। इसमें क्या पूछा है माध्यक, इसको माध्यक को क्या पढ़ते हैं माध्यिका भी पढ़ते हैं नहीं। अंग्रेजी में पूछा तो क्या होता है मीडियन, क्या पढ़ते हैं इसको मीडियन। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं मीडियन पढ़ते हैं। सब ध्यान रखें मीडियन ज़्यादा करके बहुलक वाला आएगा ना तो बहुलक वाला में कभी कभी पूछता है कि मोड। यहाँ पे तो बराबर पूछा माध्यक चाहे क्या पूछा माध्यिका, ठीक है। तो 3 तरह का होता है। मान लेते हैं आपका देखा दिया है 200 से 300 और 0 से 100 0 से 10 और 10 से कम, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए। पहले हम लोग क्या करते हैं आरोही क्रम में सजाएंगे। पहले क्या करेंगे इस टाइप का रहेगा, सिर्फ सिंगल रहेगा और माध्यक का बनाना होता है हम क्या करते हैं आरोही क्रम में। आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम। कौन क्रम, तो सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखते हैं आरोही क्रम में सजाने पर। किस क्रम भाई आरोही क्रम में सजाने पर, यानी इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में। किस क्रम में भाई बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है दू है, लिख आप कैसे भी बनाइए दू लिखिए। यहाँ पे क्या लिख सकते भाई दू, दू के बाद क्या है 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद क्या दिया 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद क्या दिया है 6 और 6 के बाद क्या दिया है 1। तो बढ़ते क्रम में सज गया ये हो ना 1 2 4 5 6 7 पहले 9 हो गया। पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। अब देखिएगा सम है कि विषम, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ना गया 7 क्या है विषम है, ठीक है। इतना काम करना है। जैसे इसको बनाएंगे दूसरा बनाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे किस क्रम में सजाना है आपको आरोही क्रम में। किस क्रम में हो आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो क्या दिया है आपका 7 दिया, 7 के बाद क्या है 3 के बाद 5, 5 के बाद एक और 5 है, 5 के बाद क्या दिया 8 के बाद 6, 5 है 2 2 4 2 6 2 1 ही 5 है। चलिए 5 को हटा दीजिए तो ये हो गया आपका 6 हो गया। और क्या है इसमें हम कहाँ पहुंच रहे थे 8 तक ना, 8 के बाद क्या है 6 हो गया, 6 के बाद 10, 10 के बाद क्या है 9, 9 के बाद 12। आरोही क्रम में सज गया 3 5 6 7 8 9 10 12। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया n बराबर 8 है। 8 क्या है सम है। तो कोई भी क्वेश्चन पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। अब सम विषम का बात करता है तो सम आएगा तो फॉर्मूला अलग और विषम तो फॉर्मूला अलग। तो देखिए विषम का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर क्या लिखना है माध्यक बराबर n + 1 बटे 2मा पद, बस यही खत्म। तो n का मान क्या है आपका 7 जोड़ भी 1 बटे 2मा पद। 7 क्या होता है 8 बटे 2 का मतलब चौथा पद। कौन पद भाई चौथा पद। 8 2 से भाग 2 चुका 8। तो चौथा पद देखेंगे, चौथा पद खोजिए 1 2 3 4। चौथा पद क्या है 5 है, इसलिए आपका माध्यक क्या हो जाएगा आपका माध्यक 5 होगा न कि 4। माध्यक क्या हो गया 5 है, समझे। आरोही क्रम में जितना आएगा चौथा का चौथा पद 1 2 3 4, चौथा में क्या था 5 था, इसलिए क्या आंसर होगा 5। अब आता है यहाँ पे सम आ गया। क्या आ गया भाई सम। तो ध्यान दिए सम का लिए माध्यक होता है 1/2। ध्यान दीजिएगा 1/2 n/2मा पद होता है और उसके बाद प्लस में n/2 और प्लस में कौन पद nमा पद। तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे माध्य क्या था ये वाला, जब क्या होगा जब विषम होगा तो माध्य बराबर n + 1/2मा पद, और जब सम हुआ तो क्या होगा 1/2 बाहर कर देंगे और n बटे क्या दिया है 2मा पद बटे में n/2 प्लस बगल में है। इसी को आराम से लिख दीजिए 1/2 लिख दिए। n का मान 8, 8/2 कॉमा देते रहिए। यहाँ पे क्या 8/2 और प्लस में कितना 1 हो गया। उसके बाद जो काम है भाग देना तो भाग दीजिए। 2 से 2 चौका 8। तो कौन पद आ गया भाई चौथा पद। जोड़ में क्या हो गया आपका तो 4, ठीक है। यहाँ पे 2 से कितना होगा 4 होगा। तो 4 प्लस क्या हो गया 1। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होता है 1/2 ना, तो 4 का चौथा पद था ना, चौथा पद यानी हो गया चौथा पद। जोड़ में क्या हो गया आपका 5मा पद हो गया, चौथा पद और
पांचवा। तो चौथा पद है क्या 1 2 3 4, चौथा पद क्या हो गया आपका 7 है और जोड़ में क्या कर दे पांचवा क्या होगा 8 और 7 8 क्या होता है 15। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इस रूप में रहेगा तो क्या करेंगे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं माध्यक। माध्यक बराबर होता है एल प्लस में एन बटे क्या होता है 2 प्लस में सी एफ बटा में एफ गुना में होता है आई। ठीक है हम लोग देख लेंगे कौन सी एफ है ना। फॉर्मूला ऐसे कई बार देख लिएगा देखे है ना। चलिए तो हम लोग जब बनाएंगे तो पता चल रहा है कौन एल है कौन क्या है। ठीक है ऐसे मान लेते एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है एन का मतलब होता है बारंबारता का जोड़ होता है। सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता, आई एफ का मतलब बारंबारता और ये आई का मतलब होता है उसका बीच का दूरी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 200 में से 300 कितना का बीच का दूर है 100 तो वही होता है। ठीक है चलिए हम लोग बनाएंगे। पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ पे लिखते हैं हल और लिखते हैं पहले सी आई। क्या लिखते हैं सी आई लिख देना जिस तरह से हम लोग माध्यक में बनाते ना सी आई। ठीक है लिखिए क्या दिया है 200 से 300 शुरुआत दिया है 200 से क्या दिया आपका 300 बस एकदम लिख देना इसको। और उसका 300 से क्या दिया है 300 से 400, 400 से 500, उसके बाद 500 से 600 और 600 से क्या दिया आपका 700 हो गया खत्म। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं एफ। एफ कब होता है जब घट बढ़ रहेगा नहीं हो और मान लेते लगातार बढ़ते रहेगा तो क्या रहेगा सी एफ 3 5 बढ़ रहा घट गया। ठीक है मतलब एफ है क्या है वो एफ है 3 हो गया उसके बाद क्या हो गया 5 हो गया उसके बाद 20 है उसके बाद क्या दिया 10 उसके बाद 6। ठीक है तो इतना हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है ये एन निकालना है। तो एन का मतलब होता है बारंबारता का कुल जोड़। क्या होता है बारंबारता का कुल जोड़। तो इसको हम लोग एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं एन। तो जो एफ वाला होगा उसको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा एन। तो एन हो जाएगा तो जोड़िए तो 3 5 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 2 1 3 कितना हो गया 4 4 ना आया। एन का मान क्या होगा 44। एन का मान क्या हो गया आपका 44 हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए एन बटे 2 चाहिए। तो एन बटे में 2 करेंगे तो बताइए तो क्या होगा 44 बटा में 2 तो क्या आएगा 22 और 22 जो है संचयी बारंबारता। तो हमको क्या करना है संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा हो संचयी बारंबारता। तो इसी को पढ़ते हैं सी एफ। क्या पढ़ते हैं सी एफ। चाहे कहीं कहीं आपका कैपिटल एफ मिलेगा बड़का एफ आई छोटा एफ हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे सीधे आप सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया संचयी बारंबारता कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। आपका ये बगल वाला है तो इसको लिख दीजिए 3 है तो 3 रह जाएगा। ठीक है उसके बाद जोड़ते चलेगा इसको इसको 3 5 8 20 8 28 28 10 38 38 6 44। आपका संचयी बारंबारता गलती है कि सही है ऐसे मालूम चलेगा। दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है ये 44 यहाँ भी 44 इसका मतलब तब सही है ना। तो देख लीजिए अगर मान लेते यहाँ पे 44 जोड़ने पर 44 यहाँ पे गलत होगा इसका मतलब कहीं गलत हो गया होगा। हो गया ये दोनों हमेशा क्या रहेगा बराबर। तो संचयी बारंबारता अब क्या संचयी बारंबारता में देखेंगे 22 चाहे 22 से क्या बड़ा 22 या 22 से बड़ा देखेंगे। 22 या क्या देखना 22 से थोड़ा बड़ा। तो इसमें है नहीं इसमें है नहीं 22 से थोड़ा बड़ा कौन है यही है 28। 22 से थोड़ा बड़ा हो गया 28। ठीक है 22 से जस्ट बाद जो है आपको मिला कौन 28 मिल गया। 22 तो है नहीं 28 मिल गया 22 से बड़। तो 22 से बड़ जब 28 मिल गया ना तो यही जो है खोजना था। ठीक है यही खजाना आपका है तो यही होगा सी एफ। क्या हो गया आपका यही कहलाएगा सी एफ। और आपका क्या है सी एफ न हो गया। और इसके पीछे जाएंगे तो क्या मिल रहा है आपका 400 से 500 यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या होगा माध्यक वर्ग। बारंबारता किस में आया भाई 28 में। किस में आता है 28 में आता है। इसलिए हम लोग को निकालना है माध्यक वर्ग। क्या निकालना माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना 400 से 600 कि 500 400 से हो गया 500। ठीक है अब इसके बीच में आप छांट लीजिए हमको क्या क्या चीज चाहिए उसको मानो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे क्या चाहिए
एल चाहिए, एल लिख लीजिए, n/2 तय किया है ना। और उसका क्या चाहिए, CF चाहिए, उसका क्या चाहिए F, उसे क्या चाहिए I, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो L का मतलब क्या होता है, जो आया है ना वही पहला वाला जो आएगा, जैसे माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा कितना है 400, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 400, n/2 क्या दिया है 22, तो 22 आ गया। और CF का मतलब है ना, CF क्या है आपका 28, और F का मतलब चलेंगे यहाँ पे क्या है ये 20, इसी में चलेंगे, इसी के सामने सामने चलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ वाला होगा CF, तो बगल वाला क्या हो जाएगा F, तो F कितना होगा 20, I का मतलब यदि में से घटा देंगे 500 में से 400 का तो क्या बचेगा 100। तो ऐसा ही जो है हर क्वेश्चन में, मान लेते हैं इसमें चलेंगे 100 से 200, तो यहाँ भी वही आएगा ना, I का मान यहाँ पे चलेंगे तो 10 में 20 में से 10 तो क्या बचेगा 10 बचेगा। सब में अलग अलग आया, कैसे कैसे करना है, ये छांटने आ गया है ना। अब बस छांटने आ गया, अब क्या फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आप फॉर्मूला ध्यान है तो बैठा दीजिए, सब बन जाएगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ सबका सब उस तरह का। चलो बैठाइए, एल का मान क्या है, एल का मान 400, ध्यान दीजिए भाई। उसके बाद n/2 क्या दिया है 22, यहाँ पे लिखा 22, n/2 क्या दिया है 22। हाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका होता है क्या माइनस, और 22 माइनस में क्या करें 28, तो गलत हो गया। CF कहाँ होता है, पीछे वाला होता है ना, क्या होता है भाई पीछे वाला, तो पीछे वाला क्या आपका तो 8 ना है, तो इसे क्या लिख देंगे 8। अब चलिए नीचे में F का मान क्या है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा। F का मान क्या है, तो F का मान 20 है, I का मान क्या दिया है 100 लिख दीजिए। तो सबसे पहले इसको बाहर रहने दीजिए, ठीक है, इसको टिप टप नहीं करिएगा। चलिए इसको बनाइए, पहले घटा दीजिए, 22 में से 8 गया, 22 में 14, अब बटा में क्या हो गया 20, गुना में हो गया 100, इतना हो गया। अब इतना कर पहले घटा दीजिएगा, तब क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिए। 400 जो गुना करें 14 में 100 से कितना होगा 1400 होगा। ऐसे काट भी सकते 20 पंचे 100, ठीक है। आई बचे कितना नीचे में हो गया 20। अब क्या करे बटा पर के जोड़ कर दीजिएगा, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 20, यानी पहले घटाना है, और क्या करना गुना कर देना है, और क्या करना बटा पर के जोड़ कर देना है। तो इसमें गुना कर दे, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना, एगो जीरो आइए है, 2 जीरो आ गया, फिर 2 चौका क्या हो गया 8, आप प्लस में क्या हो गया भाई आपका यहाँ 14 है सोना रहेगा। अब जोड़ दीजिएगा, अब क्या करना है ऐसा ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मान तो काटने अगर आता हो तो काट दीजिएगा, काट के बना तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका ये 0 0 0 0, यहाँ पे 4 8 क्या होगा 9। अब काट दीजिए, माना 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 से 2 चौका 8, 2 से 14, 0 यानी 470 आंसर क्या हो जाए 470 हो गया। तो इसी तरह से सब बनेगा। देखिए यहाँ भी आपका सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे दिए थे ना वैसे बना, जब ये बन गया तो ये भी बन जाएगा। चलिए क्या लिखना है CI लिख दीजिए। क्या दिया 10 से कम का 0 से 10, 20 से कम का मतलब 10 से कितना 20, 20 से हो गया 30, 30 से आपका 40 हो गया, ध्यान दीजिएगा 40 से 50, 50 से 60, 60 से आगे तक हम लोग जो है बढ़ जाते हैं, ये बढ़ गए। अब देखिए थोड़ा इसको बनाएंगे, इसको थोड़ा खींच देना है। ये 60 से क्या होगा भाई आपका 70, 70 से 80, 80 से क्या हो गया 90, 90 से हो गया आपका 100, ठीक है। तो यही आपका काम है। चलिए क्या दिया है 5 दिया, क्या दिया हो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बढ़ रहा है, बढ़ा 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 बढ़ा, इसका मतलब क्या दिया है CF है। ये जरूर चेक करिएगा भाई, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर बना गड़बड़ा जाएगा। तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा वो CF होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसके बगल में क्या है 5 है, 5 लिख दिया, क्या है 8 है, उसके क्या दिया 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद क्या दिया 22, 29, हम लोग सीधे उतार रहे हैं इसको। उसका 45 का क्या हो गया भाई 53, यहाँ पे 53, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा 53 होगा, 53 होगा ना। अब बताइए इसमें F कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए कि 5 का 5 रह ही जाएगा। अब घटाइए 8 में से 5 गया, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 3 गया, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, और ये 22 में से 4, 7 9 7 8 है ना, हो गया आ गया। अगल बगल में से क्या करें घटा देंगे, ठीक है।
कितना होगा, पहला को पहला में उतार ही देना है। यहाँ पे क्या कहते, पहला को पहला में उतारे थे लेकिन ये दोनों को जोड़े थे कोना कानी को। इसमें क्या करना है, आसपास को घटा घटा कर लिख देंगे, ठीक है, लाइन से चलेंगे, इसमें नीचे घटा कर पड़ जाएगा ना। हो गया। अब हम लोग क्या करना है, n बटे 2 निकालना है। क्या निकालना है, n बटे 2। तो निकालिए n बटे क्या करेंगे 2, तो n बटे 2 का मतलब क्या, 53 बटे में 2 तो कितना रहा है, और 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 छक 12 ना, और 2 पंचे 10। अब यह जो है संचयी बारंबारता, इससे बढ़ संचयी बारंबारता किस में आ रहा है, 27 से बढ़ खोजिए, 26 से बढ़ कहाँ गया, है ना 29 वाला में। ये क्या हो गया, 29 वाला में चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, एफ होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एफ होगा। ये माध्यक वर्ग होगा। ऐसे पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, ये सी एफ हो जाएगा। क्या होगा भाई, सी एफ। ठीक है, इतना मिल गया ना। अब बस बनाइए, बारंबारता जो है किस में आता है, 29 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 29 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 60 से 70। क्या हो जाएगा, 60 से 70। यहाँ पे लिख दिए 60 से कितना, 70। अब हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर में होता है एल प्लस में n बटे 2 माइनस में सी एफ बटे में एफ गुना में क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो छाटिए एल का मान। एल का मान क्या होगा, पहले का क्या है 60, पहले वाला क्या है 60, n बटे 2 कितना है, n बटे 2 का मतलब है 27.5 के 26.5 है। ठीक है, उसके बाद है सी एफ। क्या आता है, सी एफ क्या है, देखिए तो सी एफ में यही ना आपका 22 है, सी एफ हो गया 22। अब क्या चाहिए, एफ का मतलब यही ना होगा आपका, एफ का मतलब पहले वाला 7, एफ का मतलब क्या हो गया 7। आई का मतलब घटाइए, 70 में 60 गया 10। अब बस बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। तो एल का मान क्या बताए, 60, n बटे 2 क्या है 26.5, सी एफ क्या है 22, एफ क्या है 7 गुना में 10। बनाइए, पहले क्या करना है, पहले हमको घटाना है ना, पहले घटा देना है, पहले घटाइए। 26 में से 22 या तो क्या बचेगा 4.5 ना, और नीचे में क्या है 7 गुना में हो गया 10। अब क्या करना है, गुना करना। अब क्या करना है, गुना करेंगे, गुना करते क्या हो जाएगा 45 बटा में 7, 45 ना होगा, दशमलव है। अब क्या करना है, बटा पर के जोड़ करना है, गुना करेंगे 6 सते 42, 420 हो गया, 45 हो गया, बराबर कितना 465 बटा में क्या होगा 7, भाग दीजिए 7 छक 42, बचा कितना 4, 7 छक 42 है ना, बचा कितना 3 3 3, तो 7 चौका 28, बच गया 7 दूना 14। एक लगभग में लिख दीजिएगा, क्या हो जाए लगभग, तो कितना है क्या लगभग आंसर। ठीक है, चलिए होगा तो गलती होगा तो देख लीजिए आप लोग गुना भाग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है यदि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सब कुछ बनेगा उसी तरह से, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें आपका एगो x का मान नहीं दिया है, वो क्या नहीं दिया है, y नहीं दिया है, लेकिन n दे दिया है, माध्यक दे दिया है। ठीक है, निकालना का x y कुछ भी रहे, जैसे जो काम हो ये तो है बैठल ना हो, इसको बैठल है, इसको उठाने का जरूरत नहीं है, इसको जो है और जैसे उसे बैठा देंगे। ठीक है, अगर ना होता तो लिखते ना, जब दिया है ये है तो हम लोग क्या समझेंगे भाई, इसमें n का मान दे दिया है, कितना दिया है 100, n का मान क्या दिया है 100 हो गया। एफ बारंबारता दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 आ 2 5 7 आ 7 जोड़ क्या हो जाएगा 100 आ 12 7 क्या होता है 19 जोड़ में 100 आ 19 को 17 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, आ 36 20 क्या होगा भाई कितना 56 होगा, 56 हो जाएगा। ये 56 जोड़ में x आ 56 आ जोड़ में क्या होगा x जोड़ में क्या होगा y आ 56 9 65 जोड़ में x प्लस में y, और यहाँ 65 7 क्या हो जाएगा 72 जोड़ में x प्लस में y, 72 4 76 और कितना भाई 76 जोड़ में x प्लस में हो गया कितना y। बस हो गया CF निकलिए गया, आ n मालूम है ये है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले n बटे 2 निकालते हैं ना, बैठाइए n बटे 2, यहाँ n बटे 2 का मतलब 100 ना, 100 बटा में 2 कि 100 बटे 2 का कितना रहा 50 ना, 100 बटा 2 का मतलब कितना आया 50, 50 जो है किस में आएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो है 50 किसके 50 के
अंतर्गत आता है, इसलिए माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाई 50, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, 19 से बढ़ 36 से बढ़ तो यही में ना आएगा, 50 से बढ़िए ना 56 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संचय 12 मरता, ये हो जाएगा आपका क्या, और 36 माइनस ये CF हो जाएगा, 56 50 से बढ़ यही ना है, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, इसी में ना आएगा, 50 से बढ़ 56 है, तो क्या 500 से 600, यहाँ पे क्या लिखे 500 से क्या लिखाना है 600। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसा करते हैं यहीं पे जो हम लोग लिख लेते हैं L का मान क्या निकलते हैं भाई, L का मान है, तो L का मान क्या हो जाएगा, L का मान कितना हो गया 500। उसके बाद आपका आता है क्या, माध्यक फॉर्मूला लिख ले, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर होता है L प्लस में n/2 आप माइनस में CF बटे में क्या दिया है F गुना में I। ठीक है, चलिए तो L का मान तो आ गया, कितना आ गया 500, प्लस में n/2 कितना है 50 है, ये है CF कितना है, CF ये ना है, CF लिखेंगे 36, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा 36 से प्लस में क्या लिखाएगा 1 से ब्रैकेट में। ठीक है, अब F निकालिए, F का मतलब क्या दिया है 20 है, ये है, F का मतलब क्या हो गया 20, और I निकालना है, तो 600 में से 500 गया, तो क्या बचेगा 100, तो यहाँ पे क्या लिखा था गुना में 100। ठीक है, वही जो लिखा था लिख दीजिए, यहाँ पे आपका L का आ गया, n/2 का था, n/2 का था आपका 50, और CF क्या था, और 36 प्लस में 100, और F क्या था 20 था, और I क्या था भाई 100, बस बैठा दीजिए, हो गया। बनाइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 500, आपका क्या करना है घटाना है ना पहले, तो 50 घटा में हो जाएगा 36, घटा में हो जाएगा कितना 100 x, अब बटा में कितना आपका 20 होगा, गुना में कितना 100, तो क्या होगा आपका 500 जोड़ में 50 में 36 क्या बचेगा 14, माइनस में क्या हो जाएगा x, बटा में क्या होगा 20, गुना में 100। अब देखिए अब क्या करना है, गुना करना है ना पहले, गुना करेंगे 500 गुना करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा 1400, माइनस में 100 में x तो कितना हो जाएगा 100x, बटा में क्या हो जाएगा 20। अब x वाला है और माध्यक में दिया हुआ है कितना 525 दिया है, माध्यक क्या दिया 500, तो यहाँ पे 525 कहाँ, यहाँ पे लिखा 525, यहाँ पे क्या लिखा है 525, यहाँ पे 525 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको लाएंगे इधर, ठीक है, चाहे रहने दीजिए तब तक का, पहले हम जैसे करते हैं बटा पर जोड़, था जोड़ लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 500 क्या हो गया 25, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 आएगा, नहीं 10 आएगा, 5 दूना 10, 10 पर क्या हो जीरो 3 जीरो, मतलब क्या आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, 10,000, प्लस में कितना दिया आपका 1400, प्लस में कितना हो गया 1400, माइनस में कितना माइनस में 100। ठीक है, चलिए अब गुना करें 20 से गुना करेंगे, इससे पहले क्या करते हैं इसमें इस गुना करेंगे तो ये 10,000 और वो है कितना 1400, तो कितना हो जाएगा 11,400, इसको इधर लाइए तो 11,000 क्या हो गया आपका, ऐसे करते हैं उसको उधर जाने थे, माइनस वाला है, 20 से गुना करिए, तो 20 से गुना करेंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा, 2 से 2 5 10 के जीरो, हाथ से लेकर 2 4 1 5, 2 5 10, बराबर में क्या रह जाएगा वो जोड़ेंगे तो 11 पर क्या हो जीरो, 4 गो जीरो यानी 11 114, यानी 0 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो, 2 गो जीरो आई 4 आई 0 4, 1 0 1 बच गया 1, माइनस में क्या बच गया 100x, अब 100 को इधर बुलाएंगे तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 100x बराबर हो गया 11400, माइनस में कितना 10, 5 पर कहो 2 जीरो, अब घटाएंगे 2 में से 2 जीरो घट गया तो 2 बच गया, 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा हो 9, आई बस खत्म, तो बचा कितना हो 100x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 900/100, तो कट के कितना आएगा 9x का मान क्या आ गया 9, एक माना गया। अब आता है y का मान कैसे होगा, देखिए अब ये पूरा जोड़ के दिया है कितना 100, कितना दिया हो 100, लेकिन जोड़ने पर 100 आया है, ये दोनों बराबर ना होता है, जोड़ने पर 76 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। अब लिखेंगे 76, क्या लिखेंगे भाई? अब लिखना होगा 76 जोड़ में एक साथ जोड़ में y बराबर क्या होना चाहिए 100। तो यहाँ पे 76 हो गया और x का मान कितना आया है 9 आया है। जोड़ में y बराबर हो गया 100 और 76 और 9 क्या हो जाएगा 85 प्लस में y बराबर में 100। इसलिए y बराबर में 100 घटाओ में 85 करेंगे तो 15 ना आ जाएगा। हो गया 9 15। चलिए तो उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है माध्य माध्यिका दोनों है, नहीं बताएंगे फिर भी बन जाएगा ना हो। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक माध्य माध्यिका तीनों है दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें सी आई, क्या काम है सी आई लिख देना। सी आई क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, ध्यान दीजिए बताएंगे ना इसको अधूरा छोड़ देंगे भाई। 20 से क्या हो गया 30 और 30 से हो गया आपका 40, 40 से 50, 50 से 60 हो गया और 60 से क्या हो गया 70 और 70 से हो गया 80। तो पहले हम लोग देख लेते हैं और ये है और एफ है, ये है एफ क्या दिया है 25 दिया है 20 दिया 25 का 15 है 25 है 15 है 20 है 15 है 20 है 30 दिया 65 दिया और क्या दिया है 50 दिया। जब माध्य माध्यिका पढ़िए लिए हैं तो माध्य अलग बना दीजिएगा और माध्यिका क्या बना दीजिएगा अलग। हम क्या करते हैं कि साथ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माध्य बराबर क्या पढ़ते हैं माध्य बराबर था सिग्मा एफ एक्स बटे कितना सिग्मा एफ, बस हो गया। तो इसका मतलब यही ना एफ है, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल में 2 और 2 4 1 5 2 7 1 8 1 2 8 5 5 10 5 2 2 2 4 हो गया 5 2 7 1 8 2 10 3 13 13 13 5 18 6 क्या हो गया 24 240 है क्या होगा 240। आपका नीचे में क्या लिखा है 240 लिखाएगा, ठीक है। अब बताए क्या चाहिए एफ एक्स ना, तो एक्स निकालिए, एक्स निकाले मतलब 2 से भाग 10 और 0 10 में 2 से भाग तो कितना 5 और यहाँ पे 20 10 30 तो कितना 15, यहाँ पे क्या होगा 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 65 75 ही हो गया कुछ ना। अब क्या चाहिए एफ एक्स ना गुना करना है दोनों को 25 25 125 है 15 का 225 है, यहाँ पे 25 दूना 500 और 15 25 75 और 15 तिहाई 45 तो ये हो गया 52 और 45 दूना क्या होगा 90 और ये 0 3 25 15 और 3 25 15 और 65 से क्या हो जाएगा 4225 हो जाएगा। ये 42 25 ना और 75 से 0 5 25 और 5 7 37 जोड़ दीजिए सबको, ठीक है। अब जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल में 2 2 4 2 6 6 2 8 8 5 13 13 2 15 15 5 20 के 0 हासिल में 2 1 3 2 5 5 10 10 5 15 9 24 36 30 2 32 7 39 के 9 हासिल में बचेगा 3 3 3 3 और 1 4 4 4 8 3 क्या होगा 11,900। तो यहाँ पे कितना लिखाएगा 11,000 कितना हो 900, ठीक है। 0 0 कट जाएगा। अब 4 से काटिए ना, तो 4 से काटें 4 से कितना आएगा 24, 4 से काटिए तो कितना आएगा 2 से काटिए 2 से काटे तो 12 और 2 से काटे तो 2 5 में 10 बचा क्या 19 2 9 18 बचा कितना 2 5 में 10। अब भाग दीजिए 12 से भाग देंगे 1200 कितना है 1200 का 48 है ना 4 है क्या हाँ 1200 का 48। अब बचेगा 11 1 पर तो 12 8 6 12 9 108 पता नहीं देख लीजिएगा, यानी 595 भाग क्या है आपका 12 से भाग देंगे तो 1200 का क्या हो जाएगा 48 बचा कितना 11 तो 12 12 9 12 8 96 12 9 108 12 9 हाँ 12 9 4 9 है क्या हाँ 100 कितना होगा 8 हो गया। अब बचा कितना भाई आपका 7 बच रहा है तो सुनो बैठाएंगे तो कितना 12 5 60 12 5 कितना हो गया 60 हो गया और 12 8 96 लगभग लिख दीजिएगा आंसर हो गया। तो ये हो गया माध्यक माध्य हो गया। अब क्या निकलना माध्यक क्या निकलना तो बताइए। तो माध्यक का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े माध्यक बराबर था एल प्लस में एन बटे क्या होता है 2 और माइनस में सी एफ बटे क्या होता है एफ गुना में आई। अब बस लिख दीजिए और देखिए तो एफ आपका अब एल निकालेंगे एन बटे 2 ना यही ना एन है यही क्या है आपका एन है। तो यहाँ पे एन बटे 2 क्या हो जाएगा तो एन बटे यहाँ पे एन बटे जो है 2 240 बटे क्या है 2 कितना रहा 120 किस में आएगा। और हमको क्या चाहिए सी एफ चाहिए क्या चाहिए तो एगो सी एफ यहाँ पे बगल में एगो सी एफ निकाल लीजिए
सी एफ का मतलब एफ का ना भाई है, ये कहाँ गया यहाँ पे, हाँ एफ वाला में ना जोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि एक ना जोड़ने लगे गड़बड़ा जाएगा। तो एफ एफ यहाँ है, एफ यहाँ है ना है, तो एफ पहला वाला पहला में लिख देना 25 और 25 को 15 कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 75 20 95 हो गया, 95 30 क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 190 हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा 40, देखिए तो आ गया बराबर हो गया। अब सी एफ देखेंगे n/2 120 से बढ़ कौन है इसमें, है ना 25, यही आपका हो गया, क्या हो गया ये सी एफ हो गया, ये हो गया आपका एफ हो गया, आई हो गया आपका क्या जो है माध्यक वर्ग ना। तो माध्यक एल कितना आएगा, एल का मान 50, तो यहाँ पर रख दी कितना 50 और n/2 कितना 120 है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 120 लिखाएगा, और सी एफ कितना है 95 है, तो लिख देंगे 95 और बटा में एफ क्या है, तो एफ कितना आया है, एफ 1650 है, और यहाँ पे एफ ही ना है, एफ यहाँ है भाई, एफ यहाँ पे 30 होगा, गड़बड़ होगा ना हो, एफ यहाँ पे 30 ना होगा, एफ वाला में जाएंगे हम, चल गए थे एक्स वाला में, एफ एक्स वाला, तो ये 30 होगा, 30 ना होगा, और आई का मान क्या हो जाएगा 60 में से तो 10 बचेगा, और बस हो गया बना दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा 50, यहाँ पे क्या बचेगा, और तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, बटा में कितना 30, गुना में आपका 10 ना है, पहले गुना करते हैं तो 50 हो गया, एगो काटने वाला बना लीजिए मन है, तो काटी तो कट गया, तो बचा कितना 3 और 3 होता कितना 3 8 24 और 3 3 9 3 3 9 बराबर 50 8 58 10 3 3 और लगभग क्या होगा आंसर है ना ये वाला। तो इससे क्या हुआ